Assalamualaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो चैप्टर चल रहा है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया था और उसके साथ साथ हमने उसकी टाइप्स ही पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वगैरह हम लोगों ने समझ लिया था। सही है, तो जल्दी से मैं एक क्विक रिवीजन आपके साथ ले लूँ यहाँ पे कि देखो हमारे पास ये कोई भी प्लेन है, मान लो मेरे पास एक मिरर है। सही है, तो लाइट यहाँ पे आई, लाइट टकराई यहाँ पर और दोबारा क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सही है, हम बीच में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और हमें पता है कि उस इमेजनरी लाइन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसे हम लोग नॉर्मल कह रहे होते हैं। सही है, और नॉर्मल जो है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अच्छा, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है, ये जो रे है टकराने से पहले, मिरर को टकराने से पहले वाली जो रे थी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। सही है, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, सही है, ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिटेल में तफसील से पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है ना नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है, और रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही, रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन जो है इसको हम लोग नॉर्मल कहा करते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब देखो हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के सिर्फ दो लॉज हैं और उन दो लॉज वैसे तो हैं बहुत आसान, लेकिन उनमें ना एक बेसिक मिसकॉन्सेप्शन होती है जिसको आज हम लोगों ने बिल्कुल ठीक करना है, क्लियर करना है। ठीक है, देखो पहला लॉ मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। लॉ नंबर 1 क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है रूल नंबर 1 या लॉ नंबर 1 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। देखो अब हमसे क्या कह रहा है, समझो बात को। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। भाई देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना प्लेन का, सारा गेम इस प्लेन का है। जिस मिसकॉन्सेप्शन की बात मैं आपसे कर रहा था ना वो इस वर्ड में छुपी हुई है, सेम प्लेन पे। देखो भाई, प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सिस, प्लेन और स्पेस का मतलब आप समझ जाओ। देखो एक्सिस का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन या वन डायमेंशन। अगर कोई बॉडी, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं ना ऐसे, तो ये मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, मान लो कोई रॉकेट है सीधा ऊपर जा रहा है, तो वो भी वन डायमेंशनल मोशन है, वो वाई एक्सिस कवर कर रहा है। सही है, और अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं तो ये आउट ऑफ द प्लेन है, पॉजिटिव जेड। अगर मैं बोर्ड की तरफ अंदर की तरफ जा रहा हूं तो ये इनटू द प्लेन है, नेगेटिव जेड। तो एक्सिस का मतलब होता है वन डायमेंशनल। उसके बाद आता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल यानी कि 2D। ये आपके सामने बोर्ड है, ये इस बोर्ड का एक्स एक्सिस है, ये क्या है, बोर्ड का एक्स एक्सिस है, और ये बोर्ड की जो हाइट है ना, ये हमारा बोर्ड का क्या है, वाई एक्सिस है। सही है, तो इस बोर्ड को मैं कह सकता हूं ये बोर्ड जो है मेरे पास एक प्लेन है। सही है, अच्छा, इस प्लेन, इस जो बोर्ड है इसका जेड एक्सिस नहीं है, यानी कि जेड एक्सिस है तो उसका, लेकिन इतना बारीक है ना कि उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बोर्ड जो है मेरे पास क्या है, प्लेन है। इसी तरीके से हमारे पास स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एग्जिस्ट कर रहे हो। अब हमसे क्या कह रहा है, लॉ नंबर 1 हमसे कह रहा है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कह रहा है कि आपके पास जो ये रिफ्लेक्शन का पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें आपके पास जो इंसिडेंट रे ना और ये जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, देखो अभी सिर्फ इंसिडेंट रे और आप नॉर्मल तक का गेम समझो। ये आपके पास एक सरफेस है या मिरर है, सही है, और ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। अब देखो मैंने जो प्लेन सपोज किया हुआ ना, वो मेरे पास प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। आप देख सकते हो कि आपके पास जो इंसिडेंट रे ना, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रही है। सही है, जेड यानी कि बाहर की तरफ नहीं है, और ये नॉर्मल जो है ये भी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। देखो सिर्फ बिल्कुल खड़ी लाइन है ना, इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जो हमारे पास रे रिफ्लेक्ट होगी ना, जब इंसिडेंट रे यहां पर आके हिट करेगी और जब दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है ना, उसका हम लोग उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि लाइट यहां पर टकराई और अगर आपके पास प्लेन एक्स वाई है और रिफ्लेक्टेड रे जो है जेड प्लेन पे, जेड एक्सिस में आ गई।
ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक्स वाई प्लेन है तो जो रे रिफ्लेक्ट करेगी वो भी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाया करेगी। अगर प्लेन जेड एक्स है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो जेड एक्स में ही लाया करेगी, वो वाई में नहीं जा सकती। और अगर प्लेन जो है वो वाई जेड है तो रिफ्लेक्टेड रे कभी भी एक्स में नहीं जा सकती। इसका मतलब कि रिफ्लेक्ट जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है ना, उसका एक खास मैनर है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहां जाएगी। ठीक है, तो ये था लॉ नंबर 1, बिल्कुल सिंपल था। मूव करते हैं लॉ नंबर 2 की तरफ। लॉ नंबर 2 हमसे ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। यानी कि एंगल आई जो है वो बराबर होता है एंगल आर के। अब देखो लॉ नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सी बात हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है ना, उस सरफेस पे अगर कोई भी लाइट जाके हिट करेगी, जिस एंगल पे हिट करेगी वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री। तो लॉ नंबर 2 हमसे ये कहता है कि जिस एंगल पे जाके हिट करेगी ना, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। अगर 30 डिग्री के एंगल पे हिट कर रही है तो 30 डिग्री ही इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये बात कर रहा है हमसे लॉ नंबर 2। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां पे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो नॉर्मल है वो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मान लो मेरे पास एक स्मूथ सरफेस नहीं है, मेरे पास एक रफ सरफेस है। मेरे पास क्या है, एक रफ सरफेस है ऐसा। तो क्या अब भी इसका जो नॉर्मल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? क्या अब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा? तो इसका जवाब आपने देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा, और अगर कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।